ओम शांति। 20 अगस्त 2022 के धारणा वरदान सुने। स्लोगन सुने। बाप दादा ने कहा, बच्चों तुम्हें वरदान धारणा से पूरा पूरा संपूर्ण सजना संवरना है। दिन का दिन प्रतिदिन रोज ही नया वरदान, नई धारणा तुम्हारे मन में और बुद्धि में समाई हुई हो। भगवान की किरणों के अंदर रहो, सफल रहो, हर कार्य सफल हो तुम्हारे। बाबा ने कहा, बच्चों जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई है, रूहानी गुलाब बन चारों ओर खुशबू फैलाने वाले, रूहानी खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव, यानी तुम सभी को आकर्षण कर सकते हो। तुम ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर तुम्हारा पिता है, तुम उसके बच्चे हो। और बाबा ने कहा, सदा याद रहे बच्चों कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब बच्चों अर्थात कभी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं हो। तुम प्रभु के प्यारे हो, भगवान के नज़दीक हो कि तारे हो, उनके फूलों के बगीचे हो। जैसे बच्चों फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, वैसे ही आप बच्चों में रूहानियत की खुशबू और भगवान की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती रहे। तुम्हारे रुकने से तुम जहाँ खड़े हो जाओ, किसी के साथ हो, कोई तुम्हारे संपर्क में आए, उसमें तुम्हारी ऑटोमेटिक चारों ओर खुशबू फैलती रहे भगवान की, और सबको अपनी ओर तुम्हें और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। वो खुशबू तुम्हारे में भगवान की खुशबू, रूहानियत की खुशबू तुम्हें चारों ओर सभी लोगों को तुम्हारी तरफ आकर्षित करेगी। सभी लोग तुम्हारे पास आएंगे। अभी आप ऐसे खुशबूदार आकर बाबा ने कहा अभी आप बच्चों ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके आगे सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे। कहेंगे, जैसे मंदिर में अगरबत्ती आदि से खुशबू लोग करते हैं, वैसे ही तुम बच्चों की प्रशंसा व बखान दुनिया वाले करेंगे। कहेंगे, उनके पास चलो, वो तो भगवान के नज़दीक हैं, उनको तो सारे कर्म भी अलग हैं, उनकी तो शोहरत भी अलग है। वैसे ही तुम बच्चों की प्रशंसा करेंगे। कहेंगे, उनके दर्शन कर लो, अपनी अर्जी लगा दो और सारे काम बना लो। सब लोग मन में सोचेंगे, चलो उनके पास चलो, वो लोग भगवान के बच्चे हैं, रोज़ ज्ञान सुनते हैं, रोज़ ज्ञान की धारणा करते हैं, उनके मुख से प्रेम रतन निकलते हैं। तुम बच्चों की ऐसे प्रशंसा करेंगे। बाप दादा ने कहा, बच्चों तुम्हारी ऐसे सब प्रशंसा करेंगे। कहेंगे, उनके पास चलो, उनके पास बहुत शांति, सुख, पवित्रता, बहुत सारा धन है, वो बहुत कुछ ऐसा लगता है वो जादू है। चलो उनके पास चले, हम लोगों को भी कुछ मिलेगा। ऐसे दुनिया वाली आत्माएं सोचेंगी। फिर बाबा ने कहा, स्लोगन में तुम्हें होमवर्क क्या करना है बच्चों? परोपकारी वह है जो सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बने। जब तुम स्व परिवर्तन, अपना परिवर्तन कर लोगे, तो तुम सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। जो भी आत्मा तुम्हारे सामने आएगी, उसको तुम परिवर्तन कर सकते हो। बाप दादा ने कहा, बच्चों ऐसा अनुभव करो कि बाबा के समीप, बाबा के मस्तिष्क से मैं किरणें जो निकलें तुम में समा रही हूँ। ऐसे अनुभव करो कि मुझ में समा रही हैं, वही किरणें पूरे विश्व पर पड़ रही हैं। जो भी आत्मा आए उसको आत्मिक दृष्टि से देखो, जैसे फूलों की खुशबू। बाबा ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें मूर्त आकर्षण भाव बनना है। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें संपूर्ण कैसे बनना है? कभी किसी को, उसको भी अन्य आत्माओं को की सेवा में बाप ब्रह्मा बाप समान समर्पण कर देना है। और विशाल समर्पण जानते हो बच्चों क्या होता है? विशाल समर्पण है विनाशी संपत्ति का समर्पण करना, कोई भी बात नहीं है। लेकिन बच्चों जो अविनाशी संपत्ति है, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम और आनंद की जो तुम्हें प्राप्ति हुई है भगवान से, उसको भी अन्य आत्माओं की सेवा में ब्राह्मण समान समर्पण कर देना है। ये है विशाल समर्पण। अपने को शक्तिशाली भगवान के बच्चे समझना कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है, ऐसे विशाल रूप से धारण करने वाले ही
संपूर्ण मूर्त और सफलता मूर्त बनते हैं जैसे तुम बच्चे हो। इसलिए समर्पण शब्द का साधारण अर्थ से प्रयोग करना। बाप दादा ने कहा बच्चों, इसी प्रकार से तुम हर कर्म में सफलता पाओगे। हर कर्म में तुम्हें सफलता पाई होगी। हर कर्म में तुम विशाल बुद्धि से अपना काम करोगे, अच्छी बुद्धि होगी, दूसरों को भी ज्ञान चर्चा बताओगे, अपने घर गृहस्थ की पालना करोगे, बाबा की शक्तियों से अपने घर को रोशन करोगे। अन्य बच्चों को ही तुम्हारे घर में जो आत्माएं आएंगी वो भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, तुम्हारे घर का नाम करेंगी, बहुत ही बड़ाई करेंगी, कहेंगी वाह उनके जैसा भाग्य किसी का नहीं है। किसी के पास धन है, किसी के पास दौलत है, उनके पास तो सब कुछ है, उनके मुख से मुस्कुराहट जाती ही नहीं है, उनको जैसे भी काम करते हैं बन जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें ऐसे सर्वशक्तिमान के बच्चे होकर फिर तुम्हें किस चीज़ की कमी रहेगी। बाप दादा भगवान तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर कर्म में सफलता ही सफलता है। बाबा ने कहा बच्चों, मैं वादा करता हूँ कि तुम हमेशा सजे संवरे सफलता मूर्त बच्चे हो। हमेशा तुम्हारी जीत होगी, पराजय कभी नहीं होगे। बच्चों, हमेशा अपने बाप को साथ में रखो और बच्चे बाप के साथ में रहें। कभी भी इसमें देरी मत करना। कहीं भी घर से चलो, बाबा का ध्यान करो, बाबा चलो, ये तो सेकंड से कम की बात है। मन बुद्धि तो इतनी तेज होती है, जहाँ चाहो वहाँ तुरंत लगा देते हो। लगा के सफल कर लो। बस बाबा से मन बुद्धि लगा करके हर चीज़ तुम सफल कर सकते हो। तुम अन्नपूर्णा भव हो। बाबा ने कहा सभी को कांटों से फूल बनाने वाला मैं बबुलनाथ हूँ और सभी का ज्ञान सुनाने वाला मैं ज्ञानदाता हूँ। सभी को भाग्य बनाने वाला मैं भाग्य विधाता हूँ। बाबा ने कहा ऐसे बाप के बच्चे हो, तुम्हें तो अभिमान होना चाहिए। कभी भी ये अपने देह का अहंकार मत करना। जब भी करना कि हाँ भगवान मेरे साथ है, हम उनके बच्चे हैं, वो जैसा कहते हैं मैं उनकी श्रीमत पर चलता हूँ और श्रीमत पर चलने के लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ बाबा, हर सेकंड तैयार हूँ। 100% मैं बाबा आपका बच्चा अच्छा सपूत बना हूँ। ऐसे अपने को संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो। जो कुछ घर व्यवस्था है, जो कुछ भी काम है, विघ्न पड़ते हो बाबा को दे दो। शिव बाबा खुद संभाल करेंगे। जब तुम तो उनके बाग के फूल हो ना, रूहे गुलाब। बाबा ने कहा तुम बच्चे मेरे रूहे गुलाब हो, तुम गुलाब की तरह खिलते रहो और तुम्हारी खुशबू दुनिया भर में फैलती रहे। अपने घर को रोशन करो। बाबा की सर्व शक्तियों से तुम सफलता मूर्त बच्चे हो। हर कर्म को सफल करो। तुम राजयोगी राज ऋषि हो। तुम्हें सफलता का ताज मिला मेरे बच्चों। नमस्ते रोहे गुलाब।